मौसम का मिजाज बदल रहा है और इस बदलते मौसम के मिजाज में हम अपने आप के स्वास्थ्य को किस तरह से फिट रखें और इस मौसम में किस तरह से हम हिट रहें। जिस तरह से मौसम का बदलता मिजाज है उसमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, हमारे साथ में आयुर्वेद से जुड़े हुए डॉक्टर शोभालाल जी ओदित जी हैं। जी बताएं आप किस तरह से आप दर्शकों को बताएंगे कि इस मौसम में जो कभी गर्मी होती है कभी सर्दी होती है, क्या कहना चाहते हैं आप? वैसे तो मैं सभी जो सुनने वाले लोगों को मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि भारत में जो 6 ऋतु है उसमें से अभी जो ऋतु चल रही है वो शीत ऋतु चल रही है। शीत ऋतु में जो खाने का जो सिस्टम है, जो गर्मी की चीज़ें खा सकते हैं, परंतु अभी क्या हो रहा है, वर्तमान में जो विक्षोभ आया है, अभी चेंज हुई ऋतु, तो उसमें थोड़ा ऋतु परिवर्तन हो रहा है। तो ऋतु परिवर्तन हो रहा है, जिस सर्दी पड़नी चाहिए रात को सुबह शाम सर्दी पड़ रही है, दिन में वापस गर्मी पड़ने लगी है। तो ये बार बार सर्द और गर्म के बीच में लोग जी रहे हैं। तो दिन में ऐसा नहीं कि वो एकदम सूट अपने जो कपड़े गर्मी के कपड़े हैं वो सर्दी कपड़े जो खोल दें और स्वेटर वगैरह जो है पहन के रखना है, और शाम को सुबह शाम जो सर्दी पड़ रही है उससे बचने के लिए अपने को पूरा इंतजाम करना है। साथ ही दिन में इसको छोड़ना नहीं है, भले हल्की गर्मी पड़ जाएगी, पसीना भी आ रहा होगा, बाकी आपको ध्यान रखना है। एकदम गर्मी को देखते हुए आपको आइसक्रीम, ठंडी चीज़ें, ठंडा पानी आपको पीना नहीं है। जो शीत ऋतु का जो अभी आहार विहार है वही आहार विहार आपको करना है। और जो सुबह जो आप नहाने का जो सिस्टम है वो ज़्यादा ठंडे पानी से भी नहीं नहाना, ज़्यादा गर्म पानी से भी नहीं नहाना है, मीडियम जो बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से उस पानी से नहाना है आपको। मुंह में पानी भर के नहाएंगे तो आप बार बार जुकाम होने से बच सकते हैं। और जब तक आप नहाए मुंह में पानी रहना चाहिए आपके मुंह में, और जब नहा ले कपड़े पहने उसके बाद वो पानी को आपको फेंकना है। और सबसे बेस्ट इस मौसम में अभी अभ्यंग कर सकते हैं, बॉडी को तेल की मालिश कर सकते हैं अपन। रोज़ प्रतिदिन सुबह योग प्राणायाम के माध्यम से अपन बॉडी को सुधार सकते हैं। और प्रतिदिन प्रातः घूमना लगभग 3 से 4 किलोमीटर रोज घूम सकते हैं। हर व्यक्ति का घूमने का तरीका अलग अलग है। कोई व्यक्ति अच्छा स्वस्थ व्यक्ति है और वो युवा अवस्था है तो वो 6 किलोमीटर भी घूम सकता है। कोई बुजुर्ग व्यक्ति है लगभग 60 साल से ऊपर है और बीमार है, तो ऐसे व्यक्तियों को कम घूमना है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर घूमना है। ज़्यादा घूम के उनके बराबर कंपटीशन नहीं करना कि मैं वो इतना घूम रहा है, उनके साथ घूमना चाहिए। और बच्चों को आउटडोर गेम जरूर करना है, क्योंकि आज बच्चे अभी सभी जितने बच्चे हैं पूरे भारत के वो कोरोना की वजह से ऑनलाइन क्लासें अटेंड कर रहे हैं। लगभग 4-4 घंटे 5-5 घंटे कर रहे हैं। उनसे निवेदन है उनको कुछ समय के लिए खेलने के लिए मैदान में जाना चाहिए उनको, या छत के ऊपर चले जाए, रस्सी कूद सकते हैं। जो पुराने जो पारंपरिक गेम थे अपने उनको अपनाना चाहिए और बच्चों को थोड़ा स्फूर्ति मिले। वरना बहुत सारे बच्चे अभी नई नई प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं इस कोरोना काल के बाद। जो लोग घर के अंदर रह रहे हैं, तनाव बढ़ता जा रहा है लोगों का, क्योंकि बच्चे घर में रहते हैं, जिनमें खेलने का मौका नहीं मिलता है। बार बार रेगुलर मोबाइल के ऊपर रहना, आँखें खराब होना उनका लग रहा है। आंखों में जो है चश्मे नंबर बढ़ने वाले हैं लोगों के बहुत जल्दी। तो उनसे निवेदन है कि वो जो सिस्टम से उनको जो कोविड काल में जो ऑन क्लास हो रही है, उससे वेबिनार टाइप बहुत सारे वेबिनार होने लगी है। ऐसे बहुत सारे तरीके हुए हैं जिसकी वजह से लोगों में चेंज आया है खाने पीने से लगा के। तो जो खाना खा रहे हैं वो गर्मी में सर्दी में जो भी खुराक आ रही वो भी यदि वो जो वर्कआउट नहीं करेगा तो पच नहीं पाएगी। तो इस बार जो खाना खाएं जो भी लोग सर्दी में, वो सुपाच्य होना चाहिए। बादाम का प्रयोग कर सकते हैं अपन, फिर खजूर जो आ रही है भी बहुत अच्छी, उसका प्रयोग कर सकते हैं खाने में। साथ ही जितने भी गर्म चीज़ें हैं, चीकू का मौसम आ गया, चीकू खा सकते हैं। तो ऐसे ऋतुफल का प्रयोग अपन करते हैं तो अपन बीमार नहीं होते हैं। और ठंडी चीज़ें हैं जिससे बचना है। और अभी जो कोरोना काल की वजह से HRCT जिसके लोगों को हो रही है, लंग्स की प्रॉब्लम ज़्यादा हमारे पास आ रही है। पोस्ट कोविड सेंटर उदयपुर में खुल गया, हमारे आयुर्वेद का प्राकृतिक चिकित्सालय केंद्र खुल गया है, वहाँ भी खुल रहा है। हमारे यहाँ पास भी रेगुलर 5 या 7 पेशेंट पर डे पोस्ट कोविड के पेशेंट आ रहे हैं। और पोस्ट कोविड में लोगों में थकान हो रही है, सांस लेने में डिफिकल्टी आ रही है और खांसी हो रही है, ऐसे पेशेंट आ रहे हैं। तो हम उनको आयुर्वेद तरीके से जीने के तरीके बता रहे हैं, कैसे खाना चाहिए बता रहे हैं, क्या क्या करना चाहिए, अभ्यंग कैसे करना चाहिए, गर्म पानी पीना है, ऐसी सब चीज़ें बता रहे हैं। और भारत सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की, च्यवनप्राश
का जो खाने का विधान है 10 ग्राम पर डे खाना चाहिए। साथ ही छोटा मोटा घर में प्रयोग, घर में तुलसी पत्र का प्रयोग है, काली मिर्च का प्रयोग है, सौंठ का प्रयोग करके अपन खांसी से बच सकते हैं। और यदि खांसी आ रही है तो तुलसी का पत्र का प्रयोग अपन कर सकते हैं, पारंगी का प्रयोग अपन कर सकते हैं, मुलेठी का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे टोटल मिला के लंग्स को बचाना है। और दही है, ठंडी चीज़ें हैं, अचार है, ज़्यादा मिर्च मसालों का प्रयोग नहीं करना है। और चिकने वाली चीज़ें खाएं तो उसको बचना चाहिए। चिकने वाली कोई चीज़ खा ले अपन गलती से भी तो उसके ऊपर उष्ण जल, गर्म पानी पीना चाहिए, जिससे उसका पाचन जल्दी हो जाएगा। और सोने का जो समय है वो लगभग 9 बजे 10 बजे सो जाना चाहिए, क्योंकि 9 बजे सोने से 10 बजे सोने से सर्दी की ऋतु है तो 5:30 बजे दिवस हो जाता है, 5 बजे 5:30 बजे लगभग। और लगभग 9 बजे बहुत घंटे 4-5 घंटे मिल जाते हैं, तो जल्दी सोएगा तो जल्दी उठेगा, तुरंत मुँह में उठेगा तो बहुत सारा फायदा होने वाला है। तो आम उदयपुर के नागरिकों से निवेदन है कि वो भारतीय जीवन शैली पर आधारित अपना दिनचर्या सुधारें और फास्ट फूड, जंक फूड और जो पश्चिम देश की संस्कृति को छोड़ते हुए अपनी संस्कृति से जाएंगे तो पूरा कोविड से बचाव की तरफ अपन बढ़ेंगे। और हम चाहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करें कि कोविड जैसी महामारी दोबारा कहीं आए नहीं, और आए तो अपन संघर्ष करके इसको जीतने की कोशिश करें। नो मास्क नो एंट्री वाला जो सिस्टम है उसको ज़रूर अपनाना है। जब तक कोई वैक्सीन नहीं है तब तक अपना मास्क की वैक्सीन को मान के काम चलना है। और आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जितने उपाय है, सुबह उठने से लगा के सोने तक जो उपाय है इम्यूनिटी बढ़ाने के, उस सिस्टम को अपनाना है और स्वस्थ रहना है। पहला सुख जो है वो है निरोगी गाय है। पहला सुख, प्रथम सुख जो है निरोगी गाय कहलाता है। उस निरोगी गाय को बचाने के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनानी पड़ेगी, भारतीय जीवन शैली बचानी पड़ेगी। साथ ही जो आचार आसान जो आचरण किया है, क्या करना चाहिए, भजन पार्टी जो करते हैं, भजन करते हैं, सब चीज़ इसमें आ गई। आचार आसान में सब चीज़ आ जाती है कि व्यक्ति गलत काम नहीं करे, सही रास्ते जाए, सही ढंग से काम करे, समय पर उठे, समय पर सोए। धन्यवाद। जिस तरह से आयुर्वेद के चिकित्सक और आयुर्वेद के एक जो मूल रूप से आम जन में आयुर्वेद का विश्वास जगाने वाले डॉक्टर शोभालाल जी ओदिच्य ने जिस तरह से वार्ता की, उन वार्ताओं को आप जरूर मनन करें और भी हम आपको ले जाएंगे नए लोगों के पास में जो उपाय बताएंगे कि आपको किस तरह से फिट रहना है, किस तरह से हिट रहना है।